मुझे आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ कि मैं उस घमंडी औरत का घमंड तोड़ सकूं। जो मुखौटा उसने अपने चेहरे पर पहना हुआ है, उस मुखौटे को निकालकर उसकी सच्चाई उसके पूरे परिवार के सामने ला सकूं। इसका मतलब ये सब कुछ झूठवानी का किया हुआ। मैं जानता हूं कि जो मैं करने जा रहा हूं वो गलत है। मैं रिद्धि मैम से शादी करूंगा, लेकिन उसका कारण बिल्कुल सही। आज इस घर को साक्षी मान के ये वादा करता हूं कि मैं इस कंचन झूठवानी से बदला लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ कि जिस जंग को मैं लड़ने जा रहा हूं उस जंग में किसी भी निर्दोष को चोट ना पहुंचे, किसी निर्दोष का दिल ना टूटे। प्लीज भोलेनाथ, प्लीज कोई इशारा दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। प्लीज भोलेनाथ, प्लीज। मुझे इशारा मिल गया भोलेनाथ। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं उस दिन आपके पास वापस आऊंगा जिस दिन अपने परिवार का मान, सम्मान, स्वाभिमान, अपने घर की छत, अपने बाबा की खोई हुई इज्जत सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा। तो मैं आपके पास वापस आऊंगा। हर हर महादेव। रुक, ये क्या है? पराठा है मैम। वो तो मुझे भी पता है ये पराठा है। मक्खन कहाँ है? विक्की, वैसे इतने दिन से मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के देख जीरो साइज हो गई हूँ। कुछ ही दिन और अगर ऐसा चलता रहा ना तो मैं तो हवा में गायब हो जाऊंगी, बता रही हूँ मैं तुझे। नहीं, लेके जा इसे। मेरा तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा आजकल, मैं क्या करूं? केसी, जब से आंटी इस घर में मुझे दिखाई नहीं दे रही ना, तब से ये पूरा घर मुझे सूना सूना सा लग रहा है। जी केसी, मॉम बिल्कुल सही कह रही। नानी तो इस घर की जान थी। देखिए ना, उनके बिना कितना खाली हो गया है घर। डोंट वरी रिद्धि, उनका डिस्चार्ज करवा के आती होगी। मॉम, हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है। नानू को डिस्चार्ज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। हमें क्यों? रिद्धि है ना वहां पे, वो करवा लेगी डिस्चार्ज। दी वहां होगी तो जाएगी ना। रिद्धि तो हॉस्पिटल में है ना। नहीं ना, वो तो रात को ही घर वापस आ गई थी ना। और मम्मी के पास कौन है? सिमरन। मैंने भी दी को आपके रूम से बाहर निकलते हुए लास्ट टाइम देखा था। मेरे कमरे से? हाँ, और सुबह पता नहीं जल्दबाजी में कहाँ जा रहे थे। मैंने पूछा तो बोलते कि किसी काम से जा रही हूँ मैं। रिद्धि रात को मेरे कमरे में आई थी और मुझसे बात तक नहीं की। और रिद्धि मम्मी को ऐसे हालत में किसी और के भरोसे छोड़कर चली गई। कहाँ गई होगी रिद्धि?
हमें सीधा मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलना था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि आजी ने मुझे बताया जो तुम्हारी ये सीसीटीवी चोटवानी है ना, उसने तुम पे नजर रखी हुई। सीसीटीवी चढ़वानी? कौन? तुम्हारी माँ। केसी चोटवानी। एक ही बात है। तुम्हारी इस केसी चोटवानी उर्फ सीसीटीवी चोटवानी ने तुम्हारी गाड़ी में ट्रैकर लगा रखा है, और अगर गलती से उन्होंने इस गाड़ी को ट्रैक कर लिया तो पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो फिर हम इस गाड़ी में नहीं बल्कि नील की फरारी में जाएंगे। रियली? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने ही तो आया हूं मैं। शादी हो रही है तुम्हारी मुझसे। इस 4 पहिए को भूलकर 2 पहिए की आदत डाल। टाइम्स अप। तुम्हारी बाइक के अलावा और भी ऑप्शंस है मेरे पास। I'll book a cab. एक भी कैब अवेलेबल नहीं है। Just not available. चल बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो गया काम। तो इसका मतलब शादी कैंसिल? मैं जाऊं? What nonsense? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं, अक्कल की बात कर रहा हूं। अभी अभी आपकी माँ का फोन आया और आपने फोन नहीं उठाया। अब वो क्या करेगी? आपकी गाड़ी को ट्रैक करेंगी। गाड़ी कहां पर है? गाड़ी यहां पर है। आप कहां पर है? यहां पर। ट्रस्ट मी, आपकी माता श्री को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहां प्रकट होने में। और आप तो जानती हैं शिंदे जी से कितनी रिक्वेस्ट की है आजी ने कि हमें आज की डेट मिल पाए। इनफैक्ट 10 बजे का टाइम मिल पाए। अब 10 बजे तक अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो शादी अपने आप कैंसिल। कैब आपको मिल नहीं रही है, नील की फरारी में आपको जाना नहीं, तो हो गई ना शादी कैंसिल। चलता हूं। फाइन, पर ध्यान से चलाना। क्यों? स्पीड से डर लगता है? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मैडम, क्योंकि नील की बाइक जमीन पे नहीं चलती बल्कि आसमान में उड़ती। प्रदीप फोन क्यों नहीं उठा रही है? कार ट्रैकर।
ये रिद्धि ने अपनी गाड़ी रास्ते के बीच में क्यों रोक रखी है? मॉम, हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, जाना होगा। उनसे कहो हम आ रहे हैं। ठीक है। हेलो। हाँ मॉम, आ रहे हैं। सुबह सुबह रिद्धि कहाँ जा सकती है? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? विकी, आज ऑफिस का काम तुम प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं संभाल लूंगा, आप आराम से जाइए। थैंक यू बेटा। कुछ तो गलत हो रहा है। कहाँ है रिद्धि? क्या हुआ? डर लग रहा है? मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। रिद्धि कहाँ है? आंटी मुझे नहीं पता, वो मुझे रात को नानी के पास छोड़कर चली गई थी। सिमरन, कंचन, तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं मामा, आप ही के बारे में पूछ रही थी। आप कैसा फील कर रही हैं अभी? ठीक है ना? ठीक। वैसे रिद्धि दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है वो? अरे क्या हर वक्त रिद्धि रिद्धि करती रहती? थोड़ा वक्त अपनी माँ को भी दे दे। वैसे भी ज्यादा दिन बचे नहीं है मेरे पास। अच्छा मेरे पास बैठ, आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। आज पूरा दिन तो कहीं मत जाना। आप ठीक हो गई हैं, बस घर जाने की देरी है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। माँ जितना प्यार से क्यों बात कर रही है? रिद्धि यहाँ नहीं है और इनका वो चमचा नील वो भी गायब है। कुछ तो गड़बड़ है। मामा, नील नहीं आया आपसे मिलने? वो तो यहाँ रहता है। अरे वो तो रो रहा होगा ना कहीं बैठ के। वैसे भी तुम लोगों ने उसे बहुत सारा सुना दिया। छोड़ ना उसे, वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है जो 24 घंटे यहीं बैठा रहेगा। माँ मुझसे प्यार से बात कर रही है और उस नील की बुराई कर रही है। ये अच्छी साइंस नहीं, कुछ तो छुपा रही है माँ। अच्छा, मैं जाके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। सिमरन, मामा का ध्यान रखना। अरे इतनी जल्दी क्या? थोड़ी देर बैठ के मेरे साथ बातें कर। मैं बस अब भी गई और अब भी आई। घर जाना है कि नहीं? इस सीनियर चुड़ैल को ना पक्का शक हो गया। हे झूलेलाल, मेरी रिद्धि की शादी को मत रुकवाना।
मैं सांता क्लॉज, इच्छाधारी सांप और सक्सेसफुल शादी जैसी मनगढ़ंत बातों में बिलीव नहीं करती। शादी एक कमिटमेंट होती है, एक जिम्मेदारी होती है, एक प्रॉमिस होता है कि दो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया दोबारा कॉल ना करें। बाय बाय। ये तुमने क्या किया? अब मम्मी को पता चल जाएगा मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कुछ करने से पहले सोचते हो? जो मैं कर रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। नील की आवाज? नील रिद्धि के साथ क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मम्मा इन्वॉल्व तो नहीं है इसमें? रिद्धि चटवानी, नील गंगाधर ब्रांच पे। आप लोग 10 मिनट में अंदर आइए। जी। एक मिनट। हम ये नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या हुआ? ये शादी नहीं, एक डील है। और हर कोई जानता है कि डील बिना पैसों के या बिना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं होती। मेरे चेक्स कहाँ हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? रिद्धि चोटवानी अपनी कमिटमेंट्स कभी नहीं भूलती। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट और चेक। ठीक है, सिर्फ एक चेक, 1 करोड़। 6 करोड़ की बात हुई थी ना? बाकी के चेक्स? ऑफ कोर्स, ये उस 6 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट है, 1 करोड़। और बाकी? बाकी हर महीने तुम्हें एक चेक मिलता जाएगा, तुम्हारी सैलरी की तरह। ओह, कैसे भूल सकता हूं मैं? रिद्धि चोटवानी है, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। कोई कच्ची डील तो नहीं करेंगी। ठीक है, चलेगा मुझे। पापा, बेटे का रिश्ता निभाने के लिए शादी के रिश्ते का सौदा करने जा रहा हूं, माफ करना। मम्मा, आपके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, बस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके फोन में है ना? सिमरन, हाँ जल्दी से मेरा फोन देना, वो शायद टेबल पर रखा है। मैं मैनेज करूंगी मम्मा। अरे कंचन, मैं देती हूँ ना, मुझे देना फोन। रिलैक्स। दे मेरा फोन दे। अरे रुक जाइए ना। हेलो, कंचन देना। रिलैक्स। अरे रुकना तो। छोड़ो कंचन, देना मेरा फोन। रिद्धि और नील के डिटेल्स मैरिज रजिस्ट्रार को क्यों भेजी? कंचन, फोन दे मेरा।
शादी कल ही होगी। ये क्या किया आपने मामा? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्या किया मैंने? ये किया है आपने। नील और रिद्धि के डिटेल्स आपने मैरिज रजिस्ट्रार को क्यों भेजी है? आपने ठीक नहीं किया। आप उस दो कौड़ी फटीचर नील के साथ रिद्धि की शादी करवाना चाहती है? रिद्धि दी और नील की शादी? कंचन तू सुनना मेरी बात सुन। नहीं मामा, आपने ये ठीक नहीं किया। मैं रिद्धि के लिए ऐसा लड़का ढूंढना चाहती थी जो उसके स्टेटस का हो, हमारे स्टेटस का हो, जो उसके लायक हो। और आपने मेरे दुश्मन के साथ रिद्धि की शादी? नहीं, मैं किसी कीमत में ये शादी नहीं होने दूंगी। किसी कीमत में नहीं। कंचन कंचन रोक ला।